हाय एवरीवन, मैं हूँ डाइटिशियन खुशबू एंड आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हार्ट से रिलेटेड हमारी हेल्दी हैबिट्स के बारे में कि अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे कि फ्यूचर में आने वाली हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी कम से कम हो और आपको कम से कम डॉक्टर्स के साथ में विजिट करना पड़े। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो ये जानते हैं कि हार्ट जो होता है, जिसे हम हृदय कहते हैं, हार्ट जो होता है हमारे मसल्स से बना हुआ एक ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम करता है और ऑक्सीजन को जो है हमारी सेल तक पहुंचाने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारी सेल जो है प्रॉपर अच्छे से वर्क कर पाती हैं, जिसकी वजह से आप हेल्दी रहते हैं क्योंकि इनमें आपके पोषक तत्व भी होते हैं एंड ऑक्सीजन भी होता है, जिससे कि आपकी बॉडी के हर एक जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं जो होती हैं, वो अच्छे से अपना काम करती हैं। लेकिन आपको जानकर कि ये बहुत हैरानी होगी कि यही हार्ट प्रॉब्लम जो है इंडिया में काफ़ी बहुत ज़्यादा है। लगभग एक डेटा से हमें ये पता चलता है कि 35 लाख से ज़्यादा लोग जो है इंडिया में हर साल जो है हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम से प्रभावित होते हैं, जिसके कारण उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। लगभग हर एक 10 सेकेंड में हर एक व्यक्ति जो है हार्ट से प्रभावित होता है एंड उसका फाइनली कोई ना कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है जिससे कि व्यक्ति की जो है मृत्यु हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम वैसे 5 हेल्दी हैबिट्स की बात करेंगे कि हमें क्या ऐसी हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारा हार्ट हेल्दी हो पाए। ऐसे तो हार्ट से रिलेटेड कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम यहाँ पे ऐसे कारण की भी बात करेंगे जिससे कि हार्ट डिजीजेस डे बाय डे इंडिया में बढ़ रही हैं। पहला रीज़न आपका एज हो सकता है। एज से रिलेटेड अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो वो भी आपके हार्ट को इम्पैक्ट करती है। आपका वेट है, अगर आप ओवर वेट हैं, अपनी हाइट और आपकी जो बॉडी है अपनी उससे अगर आप बहुत ज़्यादा हैं तो उससे भी आपको हार्ट से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। आपका खान पान कैसा है, उससे भी आपका जो है हार्ट प्रभावित होता है। साथ ही अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो वो भी हमारे हार्ट को जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हार्ट से जो रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आप कोई सर्टेन मेडिकेशंस हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड खाते हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। आपके कोलेस्ट्रॉल है, कोई अदर हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर्स, तो ये भी आपके हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। साथ में आपको बहुत गुस्सा, यानी कि अगर आपको इमोशंस पे अपने कंट्रोल नहीं है तो भी ये हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम को जनरेट करता है। तो इन जितने भी कारण बताए हैं मैंने, अगर इससे कोई भी 1-2 कारण आपको मिल जाते हैं तो आपको ज़रूर अपने रूटीन पे काम करना चाहिए। साथ ही अपनी हैबिट्स जो मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ, 5 ऐसी हैबिट्स के बारे में जो हमारे हार्ट के लिए हेल्दी हैं, वो ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डिले नहीं करते हैं, जानते हैं कि ऐसी कौन सी 5 हैबिट्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं, क्विट स्मोकिंग, यानी कि हमें धूम्रपान जो है बंद करना चाहिए। अगर अपने आप को आप हेल्दी रखना चाहते हैं, अपने हार्ट को आप चाहते हैं कि हमेशा के लिए वो हेल्दी रहे, तो आपको जो है अपनी स्मोकिंग को जो है कंट्रोल करना चाहिए या क्विट करना चाहिए। इसलिए क्योंकि जो स्मोकिंग होता है या जो तंबाकू है, टोबैको है, इनमें जो है पाया जाता है आपके ऐसे केमिकल जो आपके ब्लड वेसल्स को डैमेज करते हैं, जिससे कि आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। यहीं पे अगर मैं सिगरेट की बात करूँ तो सिगरेट में पाए जाने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हमारी ब्लड होती हैं उनमें ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होता है, उन ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है, जिसकी वजह से जब ब्लड आपके हार्ट के पास जाता है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जिससे कि आपको हार्ट फेलियर होने की संभावनाएं होती हैं। तो इस वजह से आपको सिगरेट पीना बंद करना चाहिए। इसके अलावा जो टोबैको होता है, टोबैको में निकोटिन होता है एंड ये निकोटिन आपकी ब्लड वेसल्स में आपकी हार्ट रेट को आपको इरेगुलर कर देती हैं, बीपी को भी ये कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करती हैं, जिसकी वजह से आपके हार्ट को है बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो आपको टोबैको की भी जो सेवन है उसे भी कम करना चाहिए। नंबर 4 पे हम यहाँ पे बात करते हैं आपके जो है इमोशंस, जिस पे मैंने बात किया कि इमोशन को हमें मैनेज करना आना चाहिए। कई बार हमें छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत एंजाइटी होती है, कई बातों पे हम रोने लग जाते हैं, इमोशंस पे हमें कंट्रोल नहीं है। तो आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना आना चाहिए। तो अगर आपको इमोशनली आप बहुत वीक हैं या आपको बार बार एंगर आता है, गुस्सा आता है, मूड स्विंग्स होता है, तो इससे आपको कंट्रोल करने आना चाहिए, क्योंकि ये मूड स्विंग्स आपकी नींद को अल्टर्ड करते हैं, यानी कि आपको नींद ठीक से नहीं आती है। नींद डिस्टर्ब होने से आपकी फूड हैबिट चेंज होती है, ये फूड हैबिट आपके हार्ट पे इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप टहलने जा सकते हैं। हम बोलते हैं कि अगर हम जो है कई बार इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए अगर गुस्सा आता है तो शांत रहना सीखें। आप जानें, खुद को समझें कि आप अपने इमोशंस को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं एंड आप अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। अगर आपने एक बार अपने इमोशंस को ठीक से कंट्रोल करना आ गया तो आप अपने
जो है हार्ट को हमेशा के लिए हेल्दी रख पाएंगे। नंबर 3 पे मैं बात करती हूँ हमारी डाइट। हम जानते हैं कि डाइट हमारी लगभग 70% हमारी डेली रूटीन में रोल प्ले करती हैं, लेकिन हम डाइट को ही इग्नोर कर देते हैं और हम चाहते हैं कि हर एक सोल्यूशन हमें मेडिसिन से मिल जाए। लेकिन मेडिसिन से सोल्यूशन तो मिल जाता है, लेकिन ये मेडिसिन भी आपकी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट क्रिएट करती हैं आपकी बॉडी पे, जिससे कि आपको मेडिसिन के साथ में अदर चैलेंज भी स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो अपनी डाइट को इम्प्रूव करिए। अपनी डाइट में आप ऐसे चीज़ों को ऐड ऑन करिए जिससे कि आपका हार्ट हमेशा के लिए हेल्दी रह पाए। जैसे कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, अगर आप अनाजों का सेवन कर रहे हैं तो इसमें आप साबुत अनाज लीजिए, जैसे दलिया, मल्टीग्रेन आटा या छिलके वाली दालें, तो ये आपके हार्ट को जो है इम्प्रूव करती हैं। बारले आप ले सकते हैं, जिससे हम जौ कहते हैं, ज्वारी है, आप ये कर सकते हैं, बाजरा आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये आपके हार्ट को जो है हेल्दी रखती हैं, ये कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करते हैं, साथ में आपको हमेशा के लिए हेल्दी रखेंगे। फ्रूट्स में मैं बात करूँ तो इसमें आपकी जितने भी एप्पल, एवोकाडो, इनमें हेल्दी फैट्स होता है एवोकाडो में, तो ये आपके हार्ट को हेल्दी करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसमें जो है ओमेगा 3 के कुछ कंटेंट होते हैं, कुछ ऐसी फैटी एसिड्स होती हैं जो आपके हार्ट को हमेशा के लिए हेल्दी रख सकती हैं। नट्स पे मैं अगर बात करूँ, वॉलनट, अखरोट हैं, पिस्ता हैं, इनमें बहुत सारे अच्छे ऐसे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो आपको हार्ट को बहुत तरह से हेल्दी रखते हैं। तो आप अपनी डाइट में इन न्यूट्रिएंट का सेवन करके आप अपने हार्ट को हमेशा के लिए हेल्दी रख सकते हैं। इनके जो यूज़ करने से पहले, जैसे आलमंड है, अखरोट है, इनको आप वाटर में सोक करके खाएं। इनसे क्या है कि इनका जो एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में है वो और अच्छे से बनेगा, जिससे कि इनके सारे पोषक तत्व आपकी बॉडी को मिलेंगे, आपके हार्ट को मिलेंगे, जिससे कि हार्ट में ब्लड की सप्लाई बहुत अच्छी होगी और आप हार्ट फेलियर से बच जाएंगे। नंबर 2 पे बात करते हैं, फोकस ऑन अदर हेल्थ चैलेंज। अगर आपको पहले से ही डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर है तो आप इनका टाइम टू टाइम चेकअप जरूर कराते रहें, डॉक्टर्स के साथ विजिट करें, डॉक्टर्स के पास जाएं एंड ये जानने की कोशिश करें कि क्या आपका शुगर कंट्रोल है या क्या आपका जो हाई ब्लड प्रेशर है तो वो क्या कंट्रोल है। उनके साथ में जो भी उनकी थेरेपेटिक डाइट है, उनके हिसाब से आपको अपनी डाइट, अपनी दिनचर्या की शुरुआत करनी चाहिए। कई बार ये साइलेंट किलर की तरह काम करती हैं हमारे हार्ट के लिए, तो इस वजह से इनको सही रूप से कंट्रोल करना कई बार बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप इन्हें इग्नोर करते हैं तो फ्यूचर में आपको हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो अपना मंथली चेकअप जो भी है उसको कराते रहें, या अपनी शुगर लेवल को, आप फास्टिंग शुगर है आपका वो मॉनिटर करते रहें। इसके साथ ही 3 मंथ का जो शुगर है उसे भी मॉनिटर करते रहें, जिससे कि ये साइलेंट किलर की तरह आपके काम ना करें। इनके साथ में क्या आपकी डाइट होनी चाहिए, किस तरीके की दिनचर्या होनी चाहिए, उसे भी आपको फॉलो करना चाहिए। तो अगर आप इस तरीके की रूटीन पे ध्यान देते हैं तो आप जो है आसानी से हार्ट फेलियर से या फ्यूचर में आने वाली जो भी आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनसे आप आसानी से बच सकते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं नंबर 1 का, कि नंबर 1 पे हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है बहुत लेजी होते हैं, टाइम होता है, इसके बाद भी एक्सरसाइज कई बार नहीं कर पाते हैं, और कई बार तो उनकी रूटीन इतना बिजी है इसकी वजह से नहीं कर पाते हैं। पर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जैसे हम बोलते हैं कि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, तो इसलिए अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी पे रखें। रेगुलर कोई योगा, कोई एक्सरसाइज ज़रूर करें, क्योंकि रेगुलर योगा या कोई एक्सरसाइज करने से हमारी लंग की कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है। कोई ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे कि आपको कहीं ना कहीं हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो लंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी, उनमें आपका जो है ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत अच्छा होगा, ब्लड का सप्लाई बहुत अच्छा होगा। जितना अच्छा इन सारी चीज़ों का सप्लाई होगा, न्यूट्रिएंट का सप्लाई उतना अच्छा आपकी बॉडी को, आपके हार्ट को मिलेगा। तो एक रेगुलर 5 मिनट्स 10 मिनट्स जो है, अगर कोई आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं वो करिए, योगा आप कर सकते हैं करिए, टहलने जा सकते हैं। ये आपके हार्ट को क्या है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं, जिससे कि आप हार्ट फेलियर से बच जाते हैं। अब यहाँ पे लास्ट में मैं 2 टिप्स और आपसे डिस्कस करूँगी, जो कि है यहाँ पे, एक तो अपने वेट को मेंटेन रखें, क्योंकि ओवरवेट भी आपके हार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि हमारी बॉडी को हर एक ऑर्गन की एक कैपेसिटी है वज़न बियर करने की। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट होते हैं तो ये आपको हार्ट फेलियर या अदर कोई कॉम्प्लिकेशंस आपकी बॉडी में क्रिएट करता है। साथ ही अपनी रूटीन को ज़रूर मैनेज करें। आज के इस वीडियो के साथ मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों के साथ में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।